सबसे पहला बात, जैसे आप लोग पूछते हैं कि सर ये कहां दिया है, अभी जो पढ़ेंगे हम लोग वो कहां दिया हुआ है, तो वो आपका 12th का जो सेकंड वॉल्यूम है एनसीईआरटी का, उसका जो पहला चैप्टर है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, उसमें दिया हुआ है। ठीक है, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिया है, जहां से हम लोग बेसिकली स्टार्ट करने वाले हैं अभी। पहला पॉइंट तो ये हो गया। ठीक है, दूसरी बात कि पिछला क्लास में थोड़ा सा डीएल कॉन्फ़िगरेशन जो हम लोग सीख रहे थे, एरिथ्रोथ्रियो तो कंप्लीट हो गया था, डीएल कॉन्फ़िगरेशन का थोड़ा सा एग्जांपल्स रह गया था। तो बेटा मैं उस एग्जांपल्स को करवा देता हूं और फिर रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थ्योरी जो लिखाया था डीएल कॉन्फ़िगरेशन का, उसको एग्जांपल के थ्रू मैं डिस्कस कर दूंगा। यहां पे देखेंगे बेटा, यस आदित्य राज, देखेंगे डीएल कैपिटल डी कैपिटल एल, बेटा स्मॉल डी स्मॉल एल पढ़ा चुके हैं। तो देखिए डीएल कॉन्फ़िगरेशन का थ्योरी तो ऑलरेडी लिखा दिए थे, उसको समझाएंगे, अभी समझेंगे एक एग्जांपल से बेटा, ध्यान से। जैसे एक कंपाउंड है, इस तरह से देखेंगे, CHO, HOH और CH2OH। ठीक है, हमसे बोला गया कि इसका कॉन्फ़िगरेशन कैपिटल डी है या कैपिटल एल है। ठीक है, और उससे कोई मतलब नहीं, बस हम लोगों को पता होना चाहिए कैपिटल डी है कि कैपिटल एल है। कैसे देखें, तो उसके लिए कंडीशन क्या था, ध्यान से सुनोगे, कि CHO ग्रुप वर्टिकली टॉप पे होना चाहिए। तो देखिए वर्टिकल बॉन्ड के टॉप पे CHO ऑलरेडी है। फिर क्या था कि जो और कार्बन कंटेनिंग ग्रुप रहेगा उसको वर्टिकल बॉन्ड पे मतलब नीचे होना चाहिए। CHO को वर्टिकली टॉप पे है, दूसरा कार्बन कंटेनिंग ग्रुप क्या है यहां, CH2OH, वो वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो कंडीशन ऑलरेडी फुलफिल कर रहा है, दोनों कंडीशन को, CHO वर्टिकली टॉप पे है और जो दूसरा कार्बन कंटेनिंग ग्रुप है CH2OH वो वर्टिकली डाउनवर्ड पे है। ओके, फुलफिल है। नहीं होता तो क्या करते, अगले एग्जांपल में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए दोनों कंडीशन फुलफिल किया। अब आपको सिंपली देखना है कि OH ग्रुप किधर है, राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड। अगर राइट हैंड साइड है तो कॉन्फ़िगरेशन मॉलिक्यूल का होता है डी, और लेफ्ट हैंड साइड है तो कॉन्फ़िगरेशन होता है एल। ठीक है, तो यहां क्योंकि OH RHS में है, राइट हैंड साइड है, इस कारण से इसका कॉन्फ़िगरेशन है डी। और इस मॉलिक्यूल का, इस कंपाउंड का नाम है बेटा ग्लिसरल्डिहाइड, इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग, ऐसे देखिए डी कॉन्फ़िगरेशन है, ऐसे हाइफन, ठीक है, माइनस नहीं है, हाइफन ग्लिसरल्डिहाइड, ग्लिसरल्डिहाइड। उसी तरह से बेटा अगर एल ग्लिसरल्डिहाइड हमें बनाना हो तो देखो बहुत सिंपल सा है, CHO यहां पे ले लो CH2OH, इस साइड ले लो OH और H। फिर से देखो कंडीशन ऑलरेडी फुलफिल कर रहा है, CHO ऊपर है, CH2OH नीचे है। ओके, कंडीशन इज फुलफिल्ड। ओके, अब OH कहां है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो OH जो है अभी लेफ्ट हैंड साइड है, इसीलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, L, और इसका नाम क्या हो जाएगा, ग्लिसरल्डिहाइड ही है। OH लेफ्ट साइड है अभी, तो L ग्लिसरल्डिहाइड, ये हो गया। अब सपोज, ठीक है, कंडीशन फुलफिल करा के नहीं दिया सपोज, तब क्या करें, तो एक और एग्जांपल इसी में देखोगे, जरा सा आप यहां पे देखिए दूसरा एग्जांपल। जैसे मान लो हमको ऐसे दे दिया CHO, देखोगे CHO, यहां पे दे दिया OH, ठीक है, यहां दे दिया H और यहां दे दिया सपोज CH2OH, ऐसे दे दिया। वेट, वेट, EH2OH। अब हमसे इस वाले एग्जाम्पल में पूछा गया इसका D है कि L है, तो हम देख रहे हैं OH तो नीचे है भाई, OH तो, एक मिनट, ये OH तो नीचे है, ठीक है, CHO यहां पे है, मतलब हमारे कंडीशन को ये फुलफिल नहीं कर रहा है। समझेंगे अभी जो लिखा रहे हैं, उसके बाद आप अपना डाउट पूछिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले कंडीशन को फुलफिल कराना होगा, और एक चीज ध्यान रखेंगे कि कंडीशन फुलफिल कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, RS कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, कुछ लोग आंसर दे रहे हैं, एल आंसर दे रहे हैं, देखते हैं, RS चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, मैं यहां लिखता हूं, इसको मिटा रहा हूं, पहले वाले डी ग्लिसरल्डिहाइड। अच्छा एक बात और, ये डी ग्लिसरल्डिहाइड और एल ग्लिसरल्डिहाइड तुमको याद रखना है, इसका स्ट्रक्चर माइंडेड, डी ग्लिसरल्डिहाइड और एल ग्लिसरल्डिहाइड ये याद रखना है कि C से CHO है, OH है, H है, CH2OH, राइट साइड है तो D, लेफ्ट साइड है तो L। चलो इसको खाली मिटा रहे हैं और उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके बताता हूं, ध्यान से देखेंगे वो जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन। तो बेटा सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान से देखो, CHO को ऊपर ले जाएंगे कि नहीं, CHO वर्टिकली टॉप पे रहना चाहिए। चलो CHO को ऊपर लेके चले गए, ठीक है, CHO ऊपर लेके चले गए। अब CHO को यहां ले गए तो उस चक्कर में क्या हुआ, H यहां आया, चलिए H को भी यहां लिख दिया। लेकिन आप बताओ दो ग्रुप का पोजीशन इंटरचेंज कर दिए तो RS कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया होगा। फिर से समझो,
CHO यहां पे है, CHO को कहां ले जाना बेटा, वर्टिकली टॉप पे लेके गए, और H जो था उसको यहां ले आए, लेकिन दो ग्रुप के पोजीशन को इंटरचेंज किए तो कंफिगुरेशन भी चेंज हो गया, आरएस कंफिगुरेशन, तो वो तो करना है नहीं, तो इन दोनों को भी चेंज कर दो ना, इन दोनों को चेंज करेंगे तो हमारा काम भी बन जाएगा, CH2OH नीचे आ जाएगा, तो चलिए कर देते हैं, CH2OH यहां पे और OH यहां पे। तो अब देखिए ये कंपाउंड और ये कंपाउंड सेम कंपाउंड है, तो उसमें पूछा, उसमें नहीं निकाल सकते हैं तो इसमें तो निकाल सकते हैं ना, तो OH लेफ्ट हैंड साइड है तो कंफिगुरेशन क्या होगा, L, और ये इनफैक्ट ग्लिसरल्डिहाइड ही है तो L ग्लिसरल्डिहाइड ऐसे भी लिख के दे सकता है। तो बेटा इस तरह से D और L कंफिगुरेशन फाइंड आउट किया जाता है। तो ये तो बात हो गया, ये सही आंसर है, सभी लोग L आंसर दे रहे हैं, सही आंसर है। ये तो बात हो गया कि एक कायरल सेंटर है तब। अब अगर एक से ज्यादा कायरल सेंटर है तब कैसे देखें, तो उसका एक एग्जांपल से मैं समझा रहा हूं, देखेंगे एक दूसरा एग्जांपल से इस चीज को मैं आपको बताता हूं कि कैसे देखेंगे मोर देन वन कायरल सेंटर वाले में कैसे देखेंगे। तो यहां देखिए, जैसे एक कंपाउंड लिया जाए CHO HOH, अगला एग्जांपल है OHH HOH HOH और CH2OH, यही एक कंपाउंड लिया, ध्यान से देखेंगे अभी, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। मोहम्मद नवाज क्या पूछ रहे हो, ग्लिसरल्डिहाइड कैसे है सर, ये वाला बोल रहे हो क्या बेटा, C से क्या लगा है H लिख लो, और क्या लगा है OH, और क्या लगा है CHO, और क्या लगा है CH2OH, ठीक है, ये कायरल सेंटर, यही कंपाउंड को ग्लिसरल्डिहाइड कहते हैं, यही कंपाउंड को ग्लिसरल्डिहाइड कहा जाता है। अब इसी में D और L कंफिगुरेशन है, वही सब ग्रुप लगा है, देख लो। अब देखो यहां ध्यान से, अब समझो कि ये वाला जो एग्जांपल बता रहे हैं कि इस एग्जांपल में मोर देन वन कायरल सेंटर है, देख रहे हो, ठीक है, ये ग्लूकोज है एक्चुअल में। अब इसका अगर पूछे कि D कंफिगुरेशन है कि L कंफिगुरेशन, तो सबसे पहले देखो CHO वर्टिकली टॉप पे होना चाहिए, है, इसमें रहेगा ही रहेगा, कार्बन कंटेनिंग दूसरा वर्टिकली डाउनवर्ड पे है। अब OH कहां पे देखें, तो ध्यान से सुनो इसको, CHO से चलते हुए लास्ट कायरल सेंटर पे, फिर से सुनो, CHO से चलते हुए लास्ट कायरल सेंटर पे देखेंगे OH किधर साइड है, तो चलो CHO से चले तो पहला कायरल सेंटर, दूसरा कायरल सेंटर, तीसरा कायरल सेंटर, चौथा, ये फिर से सुनो, CHO से चलना शुरू करेंगे और लास्ट कायरल सेंटर, तो इसके बाद पहला, दूसरा, तीसरा, लास्ट कायरल सेंटर, इस पे OH किधर है, राइट हैंड साइड, तो D, अगर लेफ्ट हैंड साइड होता तो L, बाकी ये सब में कहां है उससे कोई मतलब नहीं। तो यहां पे देखिए OH कहां है, इस वाले कायरल सेंटर पे राइट हैंड साइड, ठीक है, तो इसको बोलेंगे कि इसका कंफिगुरेशन D है। अब क्योंकि ये ग्लूकोज है, ठीक है, क्योंकि ये ग्लूकोज है तो D ग्लूकोज लिखेंगे हम लोग, ठीक है, तो D ये हाइफन है, और इनफैक्ट ये प्लस ग्लूकोज है, प्लस ग्लूकोज। तो बोलोगे सर प्लस मतलब तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, यस, तो आपको कैसे पता ये डेक्स्ट्रो है, डेक्स्ट्रो और लीवो तो एक्सपेरिमेंटली ही फाइंड आउट कर सकते हैं ना, तो कैसे पता चला डेक्स्ट्रो है, नहीं पता चल सकता है, अगर आपको याद नहीं है कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो हम नहीं पता कर सकते। अब बात होता है क्या सबका रटना है क्या, डेक्स्ट्रो है कि लीवो है, नहीं रटना है, ग्लूकोज का आपको पता होना चाहिए, बायोमोलिक्यूल में मैं आपको बोलूंगा कि इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए तो अभी ही ध्यान रखेंगे D प्लस ग्लूकोज का ये स्ट्रक्चर है, इसमें ये कैपिटल D कंफिगुरेशन का मतलब कि लास्ट कायरल सेंटर पे OH राइट हैंड साइड है, और ये प्लस का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। चलिए ओके, अनीश कुमार क्या नहीं समझ में आया, अगर एक लिगेंड चेंज करे, लिगेंड यहां कहां है भाई, चलिए यहां कोई लिगेंड है ही नहीं, आप क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड है वो पूछिए, ये पता नहीं सुहार्द। चलिए तो आगे बढ़ते हैं बेटा, तो D प्लस, ये इंस्टीट्यूट कब खुलेगा बेटा, ये मैनेजमेंट से पूछे बेटा सुहार्द, ये मुझे कैसे पता होगा, लेकिन खुलेगा, जल्दी ही खुलेगा, देखिएगा गवर्नमेंट का ऑर्डर आएगा तो खुल जाएगा। चलिए देखते हैं बेटा, तो ये D प्लस ग्लूकोज, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जरा देखेंगे। देखो जैसे मान लो हम लोग ऐसा लिए CHO H OH OH H और मान लो CH2OH। अब ये कंपाउंड का नाम सबका थोड़ी ना रटेंगे, नहीं रटेंगे, हम लोग को पूछेगा तो IUPAC लिख देंगे और क्या। अब हमसे पूछा कि इसका D है कि L है, D कंफिगुरेशन है कि L कंफिगुरेशन है, ये पूछा, तो बेटा कैसे देखेंगे, देखो एक से ज्यादा कायरल सेंटर है, एक कायरल सेंटर ये, एक कायरल सेंटर ये, तो CHO से चलते हुए लास्ट कायरल सेंटर कौन सा है, ये वाला, इस पे देखो OH किस साइड है, लेफ्ट साइड है, तो कंफिगुरेशन क्या होगा L, ऐसे देखते हैं। यस करेक्ट आंसर, वेरी गुड, सभी लोगों का करेक्ट आंसर है। चलिए तो DL कंफिगुरेशन में जो कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट था वो मैं बताया, एक और थ्योरेटिकल चीज जानना है वो मैं आपको समझाता हूं, वो क्या है देखेंगे। चलिए उसको नोट कीजिए, ये जो ग्लूकोज वाला एग्जांपल है इसको मैं मिटा रहा हूं, तभी उसको लिखेंगे, ठीक है। देखो अब समझोगे थोड़ी देर के लिए, थ्योरेटिकल चीज है, समझोगे थोड़ा सा, ठीक है। देखोगे अभी समझेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है
कि ये जो डीएल कॉन्फ़िगरेशन में बताया, तो देखिए ग्लिसरल डिहाइड को आप लिखेंगे, इन पॉइंट्स को लिखेंगे भी साथ साथ। ग्लिसरल डिहाइड इज टेकन एज रेफरेंस, इज टेकन एज रेफरेंस। इसका क्या मतलब है? ग्लिसरल डिहाइड इज टेकन एज रेफरेंस। नव्या चौरासिया कंपाउंड का नेम आईयूपीएससी लिख लीजिएगा, जरूरी नहीं याद करना, ग्लूकोज का जरूरी था इसलिए लिखा दिया, ठीक है। तो ग्लिसरल डिहाइड इज टेकन एज रेफरेंस मतलब मैं समझाऊंगा। अगला पॉइंट, इफ अ कंपाउंड, लिखोगे अभी, इफ अ कंपाउंड कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम डीग्लिसरल डिहाइड और डीग्लिसरल डिहाइड, इधर लिख रहा हूं, इज डिराइव्ड फ्रॉम दैट कंपाउंड, इज डिराइव्ड फ्रॉम दैट कंपाउंड, is derived from that compound, comma, then it has D configuration, full stop. Similar for L, सिमिलर केस इसी तरह का केस होगा फॉर ये। तेजस जसवंत, बुधा कॉलोनी। चलिए देखेंगे, तो इसके बाद आगे बढ़ते बेटा, और इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं क्या लिखे हैं कि ग्लिसरल डिहाइड इज टेकन एज रेफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इफ अ कंपाउंड कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम डीग्लिसरल डिहाइड और डीग्लिसरल डिहाइड इज डिराइव्ड फ्रॉम दैट कंपाउंड, देन इट हैज डी कॉन्फ़िगरेशन। और इसी तरह का अगर एल ग्लिसरल डिहाइड से हो तो एल कॉन्फ़िगरेशन। इसका मैं समझा रहा हूं, जरा सा देखेंगे। यस, डेक्स्ट्रो और डी में सोहेल फर्क है ऑब्वियसली। डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लिवो रोटेटरी एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया जाता है, और ये डी और एल इस तरह से थ्योरेटिकली फाइंड आउट किया जाता है, इंटायरली डिफरेंट है सोहेल। चलिए इसको मिटा के मैं मतलब समझाता हूं आपको, ध्यान से समझेंगे। देखोगे, एक कंपाउंड में ले रहा हूं CHO HOH CH2OH, ध्यान से समझोगे। अभी थोड़ी देर पहले कि ये डी ग्लिसरल डिहाइड है, ऐसा पढ़े, उसी से समझ में आएगा जो लिखे थे, समझोगे। ग्लिसरल डिहाइड है ये, ठीक है। अब अगर मान लो तुमको दिया कि हमारे पास एक कंपाउंड है जिसका नाम है P1, ठीक है, और तुमको एक ऐसा इंफॉर्मेशन दिया कि P1 को डीग्लिसरल डिहाइड से डिराइव किया जा सकता है। फिर से सुनो, ध्यान से सुनो। P1 एक कंपाउंड है जिसको डीग्लिसरल डिहाइड से डिराइव किया जा सकता है, ऐसा लिख के दिया है। हमें क्या पता, हमें पहले से पता नहीं रहेगा, लिख के देगा। अगर तो अगर किसी कंपाउंड को, मान लो P1, एक और दो तीन कंपाउंड लेते हैं, P2 P3, इस तरह से मान लो 2-3 कंपाउंड है, और तुमको ऐसा इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया गया कि ये सभी जो कंपाउंड्स है ना, इसका स्ट्रक्चर नहीं लिख के दिया है, P1 P2 P3 का स्ट्रक्चर नहीं दिया, सिर्फ इंफॉर्मेशन दिया कि इसको डीग्लिसरल डिहाइड से डिराइव किया जा सकता है, और क्वेश्चन पूछा कि P1 का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, P2 का, P3 का। तो अगर किसी कंपाउंड को डीग्लिसरल डिहाइड से डिराइव किया जा सके तो इन सब का कॉन्फ़िगरेशन भी डी ही होगा, कॉन्फ़िगरेशन डी होगा। और इसका रिवर्स भी ट्रू है कि अगर P1 P2 P3 से डीग्लिसरल डिहाइड डिराइव किया जा सके तो कॉन्फ़िगरेशन डी होगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। इससे अगर कोई भी कंपाउंड डिराइव किया, सीधी सी बात, डीग्लिसरल डिहाइड से किसी भी कंपाउंड को डिराइव किए, उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर नहीं भी तुमको पता है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन डी होगा, सीधी सी बात, थ्योरेटिकली, ठीक है। और रेफरेंस लिए हैं डी और एल को, इसका मतलब कि डीग्लिसरल डिहाइड के बेसिस पे देखते हैं। एल ग्लिसरल डिहाइड से डिराइव किए तो एल कॉन्फ़िगरेशन होगा। उसी तरह से देखो ये वाला, जैसे हम उसी तरह से ले लिए एल ग्लिसरल डिहाइड, CHO CH2OH OH H, इसका नाम तुमको पता है, ये क्या है बेटा, एल ग्लिसरल डिहाइड। इससे सपोज हम लोग 2-3 कंपाउंड बनाते हैं, नाम कुछ दे देते हैं, P4 P5 P6, तो इन सब का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, अब तुमको पता हो गया होगा, कॉन्फ़िगरेशन होगा एल। यही एक जो पॉइंट था वो लिखाए थे। यस, चलिए सबको क्लियर हो गया ये। तो ये था बेटा डीएल कॉन्फ़िगरेशन कार्बोहाइड्रेट में, इतना ही है इसमें। एक और एग्जांपल नीट का पूछा हुआ है, AIPMT का पुराना एमिनो एसिड वाला, तो 2 एग्जांपल और समझाता हूं, फिर मैकेनिज्म स्टार्ट कर दे रहे हैं अभी। देखो एमिनो एसिड किसको बोलेंगे, जिसमें COOH भी हो और NH2 भी हो, वैसे कंपाउंड को कहते हैं एमिनो एसिड। तो उसमें कैसे देखेंगे डीएल कॉन्फ़िगरेशन, जरा एग्जांपल से देखो। COOH, ठीक है, CH3H और यहां NH2, मान लो ये कंपाउंड दिया, कैसे पहचाने एमिनो एसिड है।
नहीं अंकित राज आनंद, एक ही ग्रुप इंटरचेंज करने से कंडीशन फुलफिल हो जाएगा तो कॉन्फ़िगरेशन तो चेंज हो गया ना, दूसरा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है अंकित, क्योंकि तुमको जो कंपाउंड दिया उसका जो आरएस कॉन्फ़िगरेशन है और जिसमें तुम निकाल रहे हो डीएल कॉन्फ़िगरेशन, उसमें आरएस कॉन्फ़िगरेशन सेम होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो इसको देखिए, इसमें हमसे पूछा कि इसका डी कॉन्फ़िगरेशन है कि एल, ये एमिनो एसिड है COOH और NH2, इसमें भी कंडीशन वही है, COOH को ऊपर होना चाहिए, अदर कार्बन कंटेनिंग नीचे होना चाहिए, फुलफिल है। अब NH2 राइट हैंड साइड है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा डी। ठीक है, यस करेक्ट आंसर है सबका, इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा डी। और इसी में अगर हम लोग ऐसे कर दें COOH CH3 NH2 और H, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा L। क्यों? COH ऊपर CH3 नीचे। अब NH2 क्योंकि लेफ्ट साइड है, एमिनो एसिड में NH2 से देखते हैं, लेफ्ट साइड है तो L। अब इसमें भी सोचो चेंज करके दिया CH3 को इधर इधर इधर, तो क्या फर्क पड़ता है, आसानी से कर लेंगे। एमिनो एसिड सब में कोई रेफरेंस इसमें नहीं लेना है जैसा ग्लिसरॉल्डिहाइड वाले में लिए थे। ठीक है, इसमें कोई ऐसा रेफरेंस नहीं है। अब एक लास्ट इसमें एक जो AIPMT का पूछा हुआ क्वेश्चन है वो मैं करवाता हूं। लिखिए आप क्वेश्चन, इसको रफ कर दें, ठीक है, और क्वेश्चन लिख रहे हैं। चलिए क्वेश्चन है, which of the following is L-serine? L-serine ऐसा दिया था और 4 ऑप्शन दिया हुआ था L-serine के लिए। चलिए इसको मिटा रहे हैं। अब देखिए 4 ऑप्शन दिया था, आपको मैं बता दे रहा हूं किस तरह से है। सबसे पहले अब थोड़ा सा मन में यह आएगा कि अरे भाई अगर हमको सेराइन का स्ट्रक्चर नहीं पता है तो हम कैसे बताएंगे L-serine? एक्चुअली जो ऑप्शन दिया था ना उसमें 3 ऑप्शन डी था, एक ही ऑप्शन एल था, तो इसीलिए सेराइन का स्ट्रक्चर अगर नहीं भी मालूम होता तो भी वहां बना देते। बाकी अभी तो मैं स्ट्रक्चर बता देता हूं। तो देखिए होता क्या है, सेराइन में क्या क्या लगा रहता है, सी से एक रहता है आपका COOH, ठीक है, एक है NH2, ठीक है, H और CH2OH, यही है L सेराइन, COH CH2OH, ठीक है, NH2 और H। अब इसमें देखिए COH ऊपर है, अदर कार्बन कंटेनिंग नीचे है, कंडीशन फुलफिल किया। अब NH2 लेफ्ट साइड है, इस कारण से ये L सेराइन होगा। तो एग्जाम में क्या किया था ना, एग्जाम में जो ऑप्शन दिया था इस तरह से, NH2 को इधर कर दिया था, COH को इधर कर दिया था, तो वो तो आप कर लेंगे। क्या लिखे हो ऋषभ, ग्लिसरल हर फंक्शन ग्रुप के साथ लगाएंगे, ऐसा क्या? तुम पूछ रहे हो ग्लिसरॉल्डिहाइड सभी के साथ लगाएंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, सभी कार्बोहाइड्रेट के लिए एप्लीकेबल है। तुम्हारे सिलेबस में ग्लिसरॉल्डिहाइड या जो और 2-3 कायरल सेंटर वाला ग्लूकोज, 4 कायरल सेंटर वाला ग्लूकोज ये सब बताए थे, वही सब दिया है, तो इसीलिए उतना में ही आपको एग्जांपल करना है। चलिए वेरी गुड, तो ये L सेराइन है, तो यहां पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो यहां पे मैं इसको रफ करता हूं, अगला चैप्टर रिएक्शन मैकेनिज्म आप हेडिंग दे दीजिए।